मेरा सवाल है कि मैं मेरी सहेली मिली थी, तो बोलती है तो ये तो अब अन्न भाषा प्रभु के लिए है, और जब हम अन्न भाषा बोलते हैं तो प्रभु हमको जवाब देता है, और बोलती है मेरे सामने वो मुझे दर्शन भी देता है। तो वो पुरानी सहेली है, वो आज आई थी मेरे घर पे, तो वो अन्न भाषा के ऊपर चर्चा, मैंने वीडियो भेजा था आपका, तो उसके ऊपर उसने मेरे को चर्चा किया और बोला तो ये सब अन्न भाषा की बातों को छोड़कर तूने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर की ये भाषा है, तो आप छोड़ नहीं सकते, और ये भाषा बोलने से ही शैतान भागता है, ऐसा भागता नहीं है शैतान, ऐसा वो मुझे बोल रही। तो इसका मतलब मुझे नहीं, उन लोग को समझने के लिए ये वीडियो में उनको भेजेगी, क्योंकि वो जो भी आप बोलेंगे वो वीडियो में उसको भेजेगी। तो मैंने तो उसको समझाया, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाई। तो वो बोलती है अन्य भाषा बोलना जरूरी है, जब तक अन्य भाषा नहीं आता है तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, ऐसा वो बोल रही। इसके ऊपर आपका विचार क्या है मुझे नहीं पता, मैं ये सवाल पूछती हूँ। ठीक है, जय माता। ओके, तो वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा सिस्टर ने लगभग जो है 2-3 सवाल जो है उन्होंने किया है, जहाँ तक मैंने सुना है। जैसे कि एक पॉइंट था कि अन्य भाषा जो है परमेश्वर की जो है भाषा है, और दूसरी बात जो है अन्य भाषा से शैतान जो है भाग जाता है। ओके, अन्य भाषा से शैतान जो है भाग जाता है। और तीसरी बात ये भी है कि अन्य भाषा बोलेंगे तो ही हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है करके, इस तरह जो है प्रतिभा सिस्टर ने जो है बताया है। ओके, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें क्या बोलते हैं झूठ है, उस बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, सबसे पहली बात, क्या अन्य भाषा परमेश्वर की भाषा है क्या? ओके, बाइबल में हम देखेंगे तो कहीं पर भी जो है अन्य भाषा परमेश्वर की भाषा है करके पूरे बाइबल में कहीं पर भी इस तरह का वचन जो है पूरे बाइबल में नहीं लिखा है। ओके, इस तरह का कोई वचन जो है बाइबल में नहीं लिखा है। अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, कोई भी जो है इस वीडियो को अगर देखेगा, तो वो व्यक्ति जो है जो ये मानता है कि अन्य भाषा जो है परमेश्वर की भाषा है, तो वो कमेंट कर सकता है और हमसे आकर जो है बातें कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूंगा, अन्य भाषा जो है ये परमेश्वर की भाषा नहीं है, ये मनुष्यों की भाषा है। ओके, और ये परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बोलने के लिए जो है एक सामर्थ्य दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। ओके, तो ये अन्य भाषा जो है ये जो है मनुष्यों की भाषा है, ये पृथ्वी की भाषा है। पृथ्वी पर जो मनुष्य लोग बातें करते हैं ये उनकी भाषा है। जैसे कि बाइबल में हम इसका सबूत अगर हम देखेंगे, बाइबल में इसका एविडेंस हम देखेंगे तो प्रेरितों के काम, ओके, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका हम लोग जो है 5वां वचन से अगर हम पढ़ेंगे, ओके, 5वां वचन से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्लैरिटी हो जाता है कि जो अन्य भाषा है वो पृथ्वी की ही भाषा है। जैसे कि हम देखेंगे, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट, ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं, मेरी यानी कि ये मनुष्यों की ही भाषा है। दूसरा और देखेंगे, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? ओके, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? ओके, मतलब यहाँ पर जो है लोग ये बोल रहे कि हम जो है अपनी जन्मभूमि की भाषा सुन रहे। किसकी भाषा? जन्मभूमि। जन्मभूमि किसको कहा जाता है? जैसे कि हम लोग जो है इंडिया में पैदा हुए हैं। ओके, तो हिंदी हमारा क्या है? हमारा जो है देश की जो है भाषा है। उस तरह आप लोग जो है कोई पंजाब में जन्म लिया होगा तो पंजाबी आपका जन्मभूमि की भाषा है। उस तरह कोई साउथ में पैदा हुआ रहेगा तो उसको साउथ की जो भाषा है उसकी जन्मभूमि की भाषा है। जो नॉर्थ में पैदा हुआ है उसको जो है नॉर्थ की जन्मभूमि की भाषा है। ओके, मतलब यहाँ पर हमें ये समझ में आता है, चेले जब अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहे थे तब वहां पर जो है सब लोग को यही लग रहा था कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं, मेरी जन्मभूमि की भाषा बोल रहे, इसलिए
और आगे पढ़ते जाएंगे, समझो 9 वचन में यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंट्रीज का नाम जो है लिया गया। जैसे कि हम देखेंगे, हम जो पारती, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोकिया और पुंतुस और आसिया और फिग्रिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश के देश जो कुरनी के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी है। मतलब यहाँ पर अलग अलग देश से लोग आए थे, अलग अलग कंट्री से जो लोग आए थे, और उनको जो है उनकी जन्मभूमि की भाषा में सुनाई देता था। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ गया कि ये पृथ्वी की भाषा है, ना कि ये जो है स्वर्ग की भाषा है या फिर परमेश्वर की भाषा करके, बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉइंट जो है यहाँ पर इन वचनों के आधार पर जो है क्लियर हो गया। ओके, अभी बाकी लोग जो है इसको कैसे ट्विस्ट करेंगे, कैसे उसको उल्टा सीधा पेश करेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन बाइबल तो हमें ये बताती है कि पृथ्वी की भाषा है, धरती पे जो देश थे उनकी ही ये भाषा है। ओके, फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि अन्य भाषा से जो है शैतान भागता है। ओके, अन्य भाषा सुनते ही जो है शैतान भागता है करके दूसरा जो है इन्होंने क्वेश्चन किया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी सवाल अगर उठता है या कोई भी क्वेश्चन रेज होता है, तो उसका आंसर जो है बाइबल में हमारे पास होना चाहिए। ओके, बाइबल में होना चाहिए, बाइबल में है तो उसको मानना चाहिए, बाइबल में नहीं है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बाइबल से हम देखेंगे तो क्या बाइबल के अनुसार जो है कहीं पर भी ऐसा हुआ है कि चेले जो है अन्य भाषा में बातें कर रहे थे या फिर लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे थे तो शैतान जो है भाग गया, ऐसा कोई बाइबल में इंसिडेंट है क्या बोलेगा तो अभी तक तो हमें नहीं मिला। ओके, बाइबल तो हमने पढ़ा है, बाइबल में हमको तो नहीं मिला है। अगर आप लोग को जो कहते हैं कि अन्य भाषा से शैतान भागता है, तो कोई रेफरेंस हमें दो, कोई बाइबल से कोई वचन हमें दो, ताकि हम जो है उस बात को मान सके। ओके, उस बात को हम मान सके। बाइबल में ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल जो है इसलिए बाइबल में हम देखेंगे तो अन्य भाषा का जो वरदान है वो इसलिए दिया गया है, सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। ओके, और सुसमाचार जब लोगों में पहुंचेगा, जब सुसमाचार लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, तो उसके जीवन में जो दुष्ट आत्मा शैतान है वो निकल जाएगा। इस चीज को हम मानते हैं। लेकिन खास करके जिस तरह आज जो रबा रबा रिबी रिबी लोग जो बोलते हैं उससे शैतान भागता है बोलेगा, तो ऐसा बाइबल में तो हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है। लेकिन सुसमाचार अगर आप प्रचार करते हो, ओके, सुसमाचार प्रचार करते हो, सुसमाचार लोग एक्सेप्ट करते, तो उनमें से जो लोग एक्सेप्ट किया उनमें से निकल जाता है। इस चीज को हम लोग जो है ले सकते हैं। ओके, ले सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, जिसमें इन्होंने कहा कि तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तो तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम अन्य भाषा बोल रहे हो तो इसका मतलब ये कि तुमको पवित्र आत्मा मिला है। अगर अन्य भाषा अगर तुम नहीं बोलते हो तो इसका मतलब तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। मतलब ये जो है लोग जो है बोलते हैं, कई सारे लोग जो है बोलते हैं, है ना। कई सारे पास्टरों को भी हम लोग इस बात को बोलते हुए सुन सकते हैं, और प्रतिभा सिस्टर ने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और मैंने भी खुद जो है एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मैं भी जो है एक जगह जब वचन प्रचार कर रहा था, वचन में प्रीच कर रहा था, तो एक अन्य भाषा बोलने वाला जो है, मतलब जिब्रिश बोलने वाला एक व्यक्ति जो है, मेरा प्रचार सुना, प्रचार सुनने के बाद प्रार्थना जब खत्म हो गया, तब वो बोलते हैं कि वो व्यक्ति अन्य भाषा क्यों नहीं बोला। ओके, अन्य भाषा में वो पास्टर ने क्यों बात नहीं किया करके, इस तरह वो क्वेश्चन करके ये बताने की कोशिश किया कि अगर अन्य भाषा जो व्यक्ति नहीं बोलता उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो ये जो दावा जो लोग करते हैं वो बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में कोई रेफरेंस भी नहीं है, बाइबल में कोई रेफरेंस भी नहीं है। अगर है तो कोई भी मुझे बता सकता है तो कोई भी मुझे बता सकता है, और साथ ही साथ जो है डिस्कशन भी करने के लिए वो आ सकता है। ओके, बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल में ऐसे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अन्य भाषा का वरदान नहीं है। ओके, जैसे कि यीशु मसीह को हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने तो कहीं पर भी अन्य भाषा में बातें नहीं किया। ओके, यीशु मसीह ने कहीं पर भी जो है अन्य अन्य भाषाओं में जो है बातें नहीं किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अन्य भाषा का वरदान यीशु मसीह ने कभी यूज नहीं किया, तो इसके लिए यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा ने ऐसा बोल सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हमें कब मिलता है पता है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमें पवित्र आत्मा मिलता है। ओके, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिलता है। जैसे कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर पतरस जी कहते हैं कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने
पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है बोल दो, बपतिस्मा हम लेते हैं तो हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। ओके, तो फिर बपतिस्मा लेते टाइम पवित्र आत्मा मिल जाता है करके जब बाइबल कहता है, तो लोग ये कैसे दावा कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मिलेगा तो ही, यानी कि अन्य भाषा अगर तुम बोलते हो तो पवित्र आत्मा तुमको मिला कर कैसे बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है यहाँ पर, तो ये लोग तो अन्य भाषा बोलते हुए हमें नजर नहीं आ रहे जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है। ओके, ऐसे तो हमें नजर नहीं आ रहा। बाइबल में कुछ कुछ जगहों पे हमें नजर आता है। क्यों बोलेगा तो किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है। ओके, मतलब अन्य भाषा का वरदान जो है किसी को मिलता है और किसी को नहीं भी मिलता है। जैसे कि बाइबल में ही हम देखेंगे, समझो बाइबल ही इसका आंसर हमें देता है, और बाइबल पढ़ेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि आज के तारीख में जो लोग दावा करते हैं कि अन्य भाषा मिलेगा तो ही उसको पवित्र आत्मा मिला, वो सीधा सीधा झूठा साबित हो जाता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 8 वचन से जो है कुछ बातों को पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यहाँ पर पॉइंट को नोट कीजिए, किसी किसी को मिलता है। ओके, किसी किसी को मिलता है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिलता है, किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान मिलता है, किसी को विश्वास का, किसी को सामर्थ्य काम का वरदान मिलता है। उसी तरह इसी अध्याय का हम लोग जो है डायरेक्ट 29 हम पढ़ेंगे तो ओके 29 पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्या सब प्रेरित है, क्या सब भविष्यवक्ता है, क्या सब उपदेशक है, क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। मतलब बाइबल हमें ये बता रही कि ये सभी को वरदान नहीं मिलता है, सभी को जो है वरदान नहीं मिलता है, किसी को मिलता है तो किसी को नहीं भी मिलता है। ओके, किसी को अलग मिलता है, किसी को अलग मिलता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ अन्य भाषा बोलने वालों को पवित्र आत्मा मिला, जो अन्य भाषा बोलता नहीं हो उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि अन्य भाषा जो बोलता है उसको पवित्र आत्मा मिला है, तो हमें ये पता चलता है कि उस व्यक्ति को बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल का नॉलेज उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और बाइबल के अगेंस्ट में बात कर रहा है, बाइबल के विरुद्ध में बातें कर रहा है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि इस तरह की बातें करने वाले झूठे हैं, इनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है, इनकी झूठी शिक्षाओं से सावधान रहने की जरूरत है। ओके, तो वेरी गुड। तो आशा करता हूँ कि प्रतिभा सिस्टर का मैंने जवाब दे दिया है।